कि भगवान शिव अगस्त महाराज के पास ही कथा सुनने के लिए क्यों गए। अगस्त जी मलयाचल में रहते हैं, अब दक्षिण में है। दक्षिण में कथा सुनने के लिए गए हैं भगवान शिव। वर्णन आता है पहले अगस्त महाराज काशी में रहा करते हैं। मेरू पर्वत की बड़ी महिमा थी। एक दिन नारद जी विंध्याचल पर्वत पर आए। संत आता है तो स्वागत किया जाता है। विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया। नारद कहने लगे, पर तुम्हारे पास मेरू पर्वत जैसा वैभव नहीं। नारद की बात दिखती ऐसी है जैसे कि यह कलह करवाते हैं, परंतु यह कलह नहीं करवाते, ये भगवत भक्त और भक्ति का यश को बढ़ाते हैं। बहुत से लोग ऐसे अनेक अर्थ करते हैं, जो जल में भी आग लगा दे उसका नाम नारद, जिसकी बात कभी भी रद्द ना हो उसका नाम नारद नहीं। अरे जो नार के अज्ञान से छुड़ा दे उसका नाम नारद। विंध्याचल पर्वत ने नारद से कहा, क्यों नारद, क्या बात है, मेरे पास क्या वैभव नहीं है। बोले, देखो ना मेरू कितना ऊंचा है, तुम्हारी तो ऊंचाई कुछ भी नहीं। बोले, अच्छा ये बात है। नारद जी तो नारायण नारायण करते चले गए और इधर विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू किया। इतना बड़े इतना बड़े इतना बड़े कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो गया। देवता घबराए। ये विंध्याचल अगस्त महाराज का शिष्य है। सब देवता अगस्त महाराज के पास आए। महाराज महाराज महाराज। बोले, हाँ, आपका शिष्य इतना बढ़ गया है कि अब पृथ्वी पर रोशनी ही नहीं रही, तो आप जाके उसको जरा शांत करके आओ। बोले, अभी करते हैं। अगस्त महाराज ने काशी छोड़ी, विंध्याचल पर आए। जैसे ही विंध्याचल ने देखा कि गुरुदेव आए, वैसे ही साष्टांग लेट गया। सब तरफ रोशनी हो गई। देवताओं ने अगस्त से कहा, बस ऐसा ही रहना चाहिए। अगस्त ने विंध्याचल पर्वत से कहा, देखो मैं जरा दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूं, और जब तक नहीं आऊं जब तक ऐसे ही लेटे रहना। अगस्त महाराज मलयाचल पर्वत पर आकर के भगवान शिव का ध्यान करने लगे। आज भी विंध्याचल पर्वत लेटा हुआ है, बाट देख रहा है कि कब गुरुदेव आए और मैं कब उठूं। पर अगस्त जी आने वाले हैं नहीं। अगस्त जी का मन हुआ कि भगवान शिव के मेरे को दर्शन हो, तो भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान शिव मलयाचल पर्वत की ओर चले। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही,
भगवान शिव अगस्त महाराज के पास कथा सुनने के लिए क्यों गए और साथ में सती को भी क्यों ले गए? वो कारण शिव पुराण के अनुसार है। एक बार ब्रह्म सत्र हुआ। वो ब्रह्म सत्र में भगवान शिव भी थे और ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे। सभी ने निर्णय किया कि दक्ष को प्रजापति की उपाधि दे दी जाए। प्रजापति समझो मंत्री, दक्ष को प्रजापति बना दिया गया, प्रजा का पति। दक्ष को अहंकार हो गया। आपने भी देखा होगा ना, चुनाव से पहले लोग कहते हैं ध्यान रखना बच्चे का, माता जी ध्यान रखना, सबके चरणों में वो गिर पड़ेंगे। और जैसे ही मंत्री बन गए ना, फिर देखो उनके रौब तौब, फिर तो मिलते भी नहीं। और मंत्री बनने से पहले तो सबके चरणों में गिर जाएंगे, बच्चे का ख्याल रखना जी, आपका ही बच्चा हूं। और जैसे ही मंत्री बन गए, फिर कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, फिर सब भूल जाते हैं। क्योंकि धन जब आता है तो मद को साथ लेकर के आता है। प्रतिष्ठा आती है तो मद को साथ लेके आती है। इसलिए डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। दक्ष सभा में प्रवेश किए, सभी लोग खड़े हो गए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। दक्ष ने विचार किया, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, चलो खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, परंतु शिव तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होना चाहिए, दामाद पुत्र के बराबर होता है। पर भगवान शंकर तो ध्यान में मग्न थे, राम के में। तो राम ध्यान में मस्त थे। सच्चा ध्यान, तो राम ध्यान में मस्त थे। दक्ष बहुत भला बुरा कहने लगा। भगवान शिव सुन रहे हैं, शांत, बोलते नहीं। क्योंकि हमारा सूत्र शास्त्रों का कहता है, यदि मूर्खों से पाला पड़ जाए तो मौन रहना चाहिए। एक मौन 1000 बोलने वालों को हरा देता है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया, मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या किया जाए? मंत्री मौन। राजा ने फिर प्रश्न किया, मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या किया जाए? मंत्री मौन। राजा ने फिर प्रश्न किया, मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या किया जाए? मंत्री मौन। राजा को गुस्सा आ गया, मैं प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर नहीं दे रहा। मंत्रियों से कहा जेल में डाल दो। मंत्री बोला, महाराज आपके ही तो प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, जब मूर्खों से पाला पड़ जाए तो मौन हो जाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और ध्यान रखना एक बात, जितने भी प्रवचनकार हैं ना, ये सब कच्चे हैं। हाँ, कच्चे ही बोलते हैं, जो पक जाते हैं वो कभी बोलते नहीं। खिचड़ी बनाते हैं ना हम, खिचड़ी तो पहचान होती है। जब खिचड़ी कच्ची होती है तो फुदक 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 फुदक, मेंढक की तरह। और जब वो पक जाती है ना तो वो शांत हो जाती है। जो पक जाता है वो बोलता नहीं, वो मौन हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ज्यादा बोलते नहीं, मौन। क्या बोलना, किससे बोलना? शांतम अद्वैतम अप्रमेयम शिवा।
वो तो शांत है। सांसारिक परिस्थितियों का असर परमात्मा पे होता नहीं, जीव पे होता है, तभी वो जीव है। परंतु भगवान शिव के गण ये सहन कर ना सके, वो तू मैं करने लगे। भगवान शिव का ध्यान टूटा और भगवान शिव आ गए कैलाश पर। फिर विचार किया कि चलो कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुन के आए। शिव पुराण का सूत्र है। इसका मतलब जब कभी मन में अवसाद हो, दुख हो, तो कथा सुनने के लिए चले जाइए, अयोध्या आ जाइए। बोलिए शंकर भगवान। कथा दुख मिटा देती है, कथा विषाद मिटा देती है। कथा को कथा क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि वो व्यथा को हर लेती है, वो व्यथा रहने देती नहीं। अभी सोचो ना, आप घर में होते तो कितनी टेंशन होती। ये रह गया, ये रह गया, झाड़ू रह गया, पोछा रह गया, अभी वो आते होंगे, अभी उनका टिफिन तैयार करना, बच्चे का टिफिन। और यहाँ किसी का भी टिफिन नहीं तैयार करना, सब राम रसोई जानकी जी की रसोई में स्वयं तैयार हो रहा है। तीन घंटा तो कितना आनंद आता है ना, सब भूल जाते हो। एक नए मनोवैज्ञानिक हुए डॉक्टर फ्रैंक क्वी, अभी नए साइकोलॉजिस्ट है। वो भारत आया तो उसने देखा भारत में कथाएं बहुत होती हैं, तो उसने उसी पे शोध किया। वो कहता है यदि कथावाचक ठीक हो ना, तो भारत में कोई भी मनोवैज्ञानिक रूप से विक्षिप्त नहीं हो सकता। मतलब पागल खाने नहीं जाना पड़ सकता भारत के लोगों को। और एक बात ध्यान रखना, हमारा विकासशील देश है, पाश्चात्य देश जो है विकसित देश है, वहां 1000 में 100 पागल मिलते हैं। हमारे देश में 10,000 में 2 मिलते हैं। तो कितनी मात्रा कम है, इसीलिए। और यदि कथा होना बंद हो जाएगी ना हमारे देश में भी, तो हमारे देश में 100 में से 50 पागल मिलेंगे। सबसे ज्यादा पागल ही हमारे देश में होते हैं। पर वो तो ठीक हो जाते हैं, जैसे कथा होती है ठीक हो जाते हैं। भगवान शिव सूत्र देते हैं कि मन में कभी भी अवसाद हो तो इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए, कथा में पहुंच जाओ। ये तुम्हारे लिए भी सूत्र है कि कभी मन में अवसाद हो, मन में दुख हो, तो बापूजी की कथा में आ जाओ, श्रवण करो, सब दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए।